हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत में 5G टेस्टिंग हुई पूरी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिलाया पहला 5G कॉल। जी हां दोस्तों, भारत में 5G कॉल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसकी टेस्टिंग केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में वीडियो कॉल मिलाकर की। दोस्तों, वैष्णव ने कू ऐप पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि IIT मद्रास में 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। पूरा एंड टू एंड नेटवर्क भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी से जापान में मुलाकात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। 24 मई को क्वाड समिट में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, 24 मई को जापान में दो प्रमुख लीडर्स की मुलाकात होगी। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलकर कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके बाद 26 मई को अपने दूसरे कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दो प्रमुख दक्षिण राज्यों के दौरे पर भी जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 मई को चौथे क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के PM फूमियो किशिदा से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिना ATM कार्ड अब किसी भी ATM से निकाल सकेंगे पैसे। RBI ने लागू किया नया नियम। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिना कार्ड के किसी भी ATM से पैसे निकालने को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। अब ग्राहक बिना कार्ड के किसी भी ATM से पैसे निकाल सकेंगे। दोस्तों, RBI की तरफ से लागू इस नए नियम के तहत अब कोई भी बैंक किसी भी बैंक के ग्राहकों को यह सुविधा दे सकता है। इसको लेकर NPCI को UPI इंटीग्रेशन का निर्देश आया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ATM पर जो चार्ज लगते हैं वो वहीं चार्ज रहेंगे, अतिरिक्त चार्ज इन पर नहीं देना होगा। इसके अलावा बिना कार्ड रकम निकासी की सीमा भी ATM वाली ही रहेगी। वहीं ग्राहक अगर बिना कार्ड ATM से पैसे निकालते हैं तो उन्हें इससे हटकर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। दोस्तों, इससे ग्राहकों को काफी फायदा मिलने वाला है। नगद निकासी के लिए हमेशा कार्ड की जरूरत अब नहीं रहेगी। कार्ड क्लोनिंग, कार्ड स्कीमिंग और दूसरे बैंक फ्रॉड भी अब नहीं हो पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तालिबान का नया फरमान, टीवी पर महिला प्रेजेंटर्स को प्रोग्राम पेश करते समय ढकना होगा चेहरा। दोस्तों, तालिबान ने गुरुवार को निर्देश दिया है कि सभी टीवी चैनल पर काम करने वाली सभी महिला एंकर्स को प्रोग्राम प्रस्तुत करते समय अपने चेहरे को ढकना होगा। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक टोलो न्यूज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। दुराचार और सदाचार, सूचना और संस्कृति मंत्रालयों ने इसे अंतिम फैसला बताया और कहा कि अफगानिस्तान में सभी मीडिया आउटलेट्स को आदेश जारी कर दिया गया है। तालिबान महिलाओं की आजादी पर अंकुश लगाने वाले फरमान लगातार जारी करता रहता है। दोस्तों, इससे पहले तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन UNAMA की महिला स्टाफ सदस्यों का हिजाब पहनने के लिए कहा था। UNAMA के मुताबिक तालिबानी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने UN से कहा था कि महिला कर्मचारियों को ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय हिजाब पहनने पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, यह भी बताया गया है कि मंत्रालय के कर्मचारी UN ऑफिस के बाहर खड़े होंगे ताकि यह निगरानी की जा सके कि हिजाब का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। अगर मंत्रालय के कर्मियों को बिना हिजाब के कोई महिला कर्मचारी मिलती है तो वे हिजाब पहनने के लिए विनम्रता से बात करेंगे, क्योंकि बाहर हिजाब पहनना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। LPG प्राइस हाइक, फिर बढ़े घरेलू LPG गैस के दाम। इतने का इजाफा हो गया, 1000 के पार हुआ सिलेंडर। जी हां दोस्तों, आम आदमी की जेब को एक बार फिर से करारा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। देश में अब घरेलू गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं दोस्तों, घरेलू LPG के अलावा कमर्शियल LPG सिलेंडर भी महंगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आज घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 3 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए गए, जिसके बाद देश में घरेलू LPG सिलेंडर 1000 के पार चला गया। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद आज से दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलो घरेलू LPG सिलेंडर का दाम 1003 रुपए, कोलकाता में 1029 रुपए, चेन्नई में 1018 रुपए हो गया है। वहीं दोस्तों, घरेलू LPG के अलावा कमर्शियल LPG सिलेंडर भी 8 रुपए महंगा हुआ है। आज से 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2354 रुपए, कोलकाता में 2454 रुपए, मुंबई में 2306 रुपए और चेन्नई में 2507 रुपए का हो गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका क्राइसिस, दिवालिया हुआ श्रीलंका, नहीं चुका पाया कर्ज, इतिहास में पहली बार बना डिफॉल्टर। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उसका आर्थिक संकट इतना ज्यादा गहरा गया है कि अब देश दिवालिया हो गया है। श्रीलंका को अपना 7 करोड़ 80 लाख करोड़ डॉलर चुकाने के लिए 30 दिन की मोहलत मिली हुई थी, जिसकी अवधि बुधवार को समाप्त हो गई और वह कर्जा न चुका पाने के कारण डिफॉल्टर बन गया है। दोस्तों, इस मामले में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि उनका देश मौजूदा आर्थिक संकट के हालात को टालने के लिए कर्ज नहीं चुका रहा है, यानी कि ये प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी देश का दिवालिया होना उसकी मुद्रा और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद नुकसानदेह है। दिवालिया होने के बाद उस देश का किसी अन्य देश या अंतरराष्ट्रीय बाजार से पैसा लेना मुश्किल हो जाता है और ऐसी अवस्था में देश की छवि को भी गहरा नुकसान पहुंचता है। किसी भी देश को दिवालिया उस स्थिति में घोषित किया जाता है जब वो किसी अन्य देश या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठनों से लिया हुआ पैसा या फिर उसकी किश्त को समय पर नहीं चुका पाता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पोल्यूशन से एक साल में 90 लाख मौतें, भारत में 24 लाख लोगों ने गंवाई जान, चीन 22 लाख मौतों के साथ दूसरे नंबर पर। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में हर तरह के प्रदूषण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। 2019 में विश्व के करीब 90 लाख लोगों की मौत के लिए प्रदूषण जिम्मेदार था। यह दुनिया में होने वाली हर छठी मौत के बराबर है। यह आंकड़े हाल ही में द लेसेंट कमीशन की रिपोर्ट में प्रकाशित हुए हैं। दोस्तों, भारत की बात करें तो यहां मात्र एक साल में 24 लाख लोगों ने प्रदूषण से अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 90 लाख मौतों में से 66.7 लाख मौतें घरेलू और वातावरण में मौजूद वायु प्रदूषण के कारण हुई है। जल प्रदूषण से 13.6 लाख मौतें हुई है। शीशे को 9 लाख मौतों का कारण माना गया। प्रोफेशन संबंधित प्रदूषण के संपर्क में आने से 8.7 लाख मौतें हुई है। दोस्तों, साल 2000 में केमिकल प्रदूषण से जहां 90,000 की मौत मानी गई, वहीं 2015 में इससे 17 लाख मौतें हुई थी। 2019 में ऐसी मौतों की संख्या 18 लाख रही। रिपोर्ट के प्रमुख लेखक रिचर्ड फुलर ने कहा कि प्रदूषण से सेहत पर पड़ रहे बुरे प्रभाव को लेकर वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास कामयाब नहीं दिखते। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल में भारत में प्रदूषण से 24 लाख लोगों की मौत होती है। सर्दियों के मौसम में हर साल दिल्ली में वायु प्रदूषण अपनी पीक पर होता है। पिछले साल सर्दियों में केवल 2 दिन ही ऐसे थे जब दिल्ली की हवा प्रदूषित नहीं थी। उधर चीन में 2019 में 21.7 लाख लोग प्रदूषण का शिकार हुए। 2015 में यह आंकड़ा 18 लाख था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1400 अंक टूटा, निफ्टी भी हुआ धड़ाम। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के बाजारों में मिले खराब संकेतों से गुरुवार सुबह गिरावट के साथ खुले बाजार ने दिन भर लाल निशान के साथ कारोबार किया। घरेलू शेयर बाजार में दिन भर बिकवाली का दौर चलता रहा और सेंसेक्स व निफ्टी लगातार दूसरे दिन गिरकर बंद हुए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 52,669.51 के लो लेवल तक गया, वहीं निफ्टी ने 15,775.20 अंक के स्तर को छुआ। दोस्तों, कारोबारी सत्र के अंत में 30 अंक वाला सेंसेक्स 1416 अंक गिरकर 52,792 पर आ गया, वहीं 50 अंक वाला निफ्टी 430 अंक की गिरावट के साथ 15,809 अंक पर बंद हुआ। दोस्तों, निफ्टी के टॉप लूजर्स में विप्रो, एचएलसीसी टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, टीसीएस और इन्फोसिस रहे। वहीं टॉप गेनर्स की लिस्ट में केवल आईटीसी, डॉक्टर रेड्डी और पावर ग्रिड का शेयर रहा। दोस्तों, आईटीसी की तिमाही परिणाम आने के बाद शेयर में करीब 3.5% का उछाल देखा गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश की इस मस्जिद में अब महिलाएं भी पढ़ सकेंगी नमाज, बनाया गया अलग कमरा। जी हां दोस्तों, इस्लाम धर्म में महिलाओं को मस्जिद के भीतर जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। महिलाएं मस्जिदों में जाकर प्रार्थना नहीं कर सकती क्योंकि धर्म के अनुसार उन पर कई तरह की पाबंदियां होती है। लेकिन अब मुंबई की एक मस्जिद ऐसी है जिसने इस सोच को बदलने का जिम्मा उठाया है। दोस्तों, इस मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढ़ने की सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। मुंबई की जुम्मा मस्जिद में अब महिलाएं न सिर्फ प्रवेश कर सकती हैं बल्कि वह मस्जिद में नमाज भी पढ़ सकती है। दक्षिण मुंबई के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बाजारों में से एक क्रॉफर्ड मार्केट में स्थित जुम्मा मस्जिद पुराने मस्जिदों में से एक है। भीड़भाड़ वाले बाजार में स्थित इस मस्जिद में रोजाना सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने आते हैं। लेकिन अब इस मस्जिद ने महिलाओं के लिए जो कदम उठाया है उसकी काफी सराहना की जा रही है। मस्जिद ट्रस्ट के अनुसार अब इस मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढ़ने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस अपडेट, सोना हुआ महंगा, चांदी हुई सस्ती, जानिए क्या है आज के लेटेस्ट दाम। दोस्तों, भारतीय
भारतीय सराफा बाजार में गुरुवार को सोने के दाम में उछाल आया, जबकि चांदी के दाम में कमी आई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 76 रुपए की मामूली तेजी आई है। वहीं चांदी की कीमतों में आज एक 710 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने के दाम 76 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 50,027 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 49,951 पर था। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी दिल्ली के सराफा बाजार में 710 रुपए की कमी के बाद 60,224 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो कि एक दिन पहले 60,934 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा। जी हां दोस्तों, करीब 34 साल पहले सामने आए एक रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले इस मामले में उन पर सिर्फ 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत यह साफ कर चुकी है कि सिद्धू को इस मामले में 1 साल जेल में बिताना होगा। वहीं याचिका में कहा गया है कि सिद्धू की सजा कम नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या में बरी कर दिया था, लेकिन चोट पहुंचाने के मामले में 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मामला 27 दिसंबर 1988 का है। तब सिद्धू ने बीच रोड पर अपनी गाड़ी पार्क की थी। इस दौरान जब पीड़ित ने रोड पर जिप्सी देखकर सिद्धू को उसे हटाने को कहा तो वहां पर बहसबाजी शुरू हो गई। पुलिस का आरोप था कि इस दौरान सिद्धू पीड़ित के साथ मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,